Yes. Hello friends and welcome to Philoform. My name is Nidhu Chaudhary, your UGC NET पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को पता है हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस करते हैं। उसमें यूनिट हमारा 10th अभी भाई चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आज सेकंड क्लास है। तो यूनिट 10 जो है हायर एजुकेशन सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो क्लास नंबर जो है वो हमारा है 29th वाला, ठीक है, 29th वाला क्लास है, यानी 30 आज डेट है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। आइए तो चलते हैं। सबसे पहले तो यही बता दूं कि व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो भाई, ये आपको पहले बता देती हूँ। व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लिया, फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कर लिया, फिर इंस्टा को फॉलो कर लो, ठीक है। ये फॉलो इतने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से सभी जगह पर फॉलो रहोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगी, इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, अपडेट मिलेंगी, जो भी होगा ना वो सब आपको यहाँ पे ही मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आप पहले अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप लोग हमसे कनेक्टेड रहो। तो ये सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो आपको हमसे कनेक्टेड रखेंगे, तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। यस, वेरी गुड। तो पहला है कि एमपी सेट 2023, राजस्थान सेट 2023 एंड ऑल सेट एग्जामिनेशंस 2023, नेट दिसंबर 2022 एंड नेट जून 2023। उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम्स होने वाली है ना, कोई भी स्टेट लेवल की मान लो या फिर कोई भी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स मान लो, सब में आपको यही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे से करनी होगी, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं उसके आगे। तो पहला तो यही बताऊंगी कि आपको ये क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए पहले तो हमारा टाइम है 9 बजे का, फिर दूसरा टाइम है आपका 10 बजे का, फिर तीसरा है 11 बजे का, और उसके बाद है 9 PM का, ठीक है। तो 12 बजे आपकी क्लास खत्म हो जाएंगी। तब उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, उसके तुरंत बाद आपको क्विज ज्वाइन करनी है, ठीक है। क्विज को ज्वाइन कर लो, 12 PM उसका टाइम है, ओके। तो क्विज को ज्वाइन कर लिया करो। देन आज का टॉपिक ये रहेगा कि इवोल्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। तो चलो भाई देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, ओके। तो रेडी हो इसके लिए पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि रेडी होना भी ज़रूरी है ना, रेडी होना भी ज़रूरी है। यस बोलो भाई फटाफट से। यस, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसका अच्छे से ध्यान रख के और आंसर दो, ठीक है।
यस, इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यस, इसका सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर। स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी वो मुझे कोई बता पाएगा कि किसके द्वारा हुई थी? ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, उसके जो इनगरेंट बाय लेट जो हैं वो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके नेशनल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च यानी CSIR दोनों की जो हुई थी वो यही दिन हुई थी। ठीक है, उसकी डेट कोई बता पाएगा? ये ईयर तो है कि 1953 है, बट उसकी डेट कौन सी थी? तो उसकी डेट थी दिसंबर में, 28 दिसंबर। ठीक है, ये उसकी डेट थी। तो ये भी ध्यान रखियो कि कई बार अगर डेट पूछ जाए तो 28 दिसंबर 2000 नहीं 1953। ठीक है, तो ये याद रखियो। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे +2। ओके, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, इसका क्या होगा सही आंसर? अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरी गंगोत्री और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ए इज करेक्ट आंसर, यानी दक्षिण गंगोत्री जो है ना, दक्षिण, वो करेंगे +2। ठीक है, ए वाले करेंगे +2। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, ठीक है, में शामिल है, क्या शामिल है? प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग और उपरोक्त सभी।
यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, ऑल द अबाउट। तो मुझे कोई बताएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो था वो कब सेटअप हुआ था इंडिया में? चाइल्ड डेवलपमेंट था वो कब सेटअप हुआ था इंडिया में? कोई बता पाएगा? नाइनटीन 1985 में, ठीक है। और फिर उसको अपग्रेड कब किया गया था? अपग्रेड कब किया गया था वो कोई बता पाएगा? ठीक है, 30 जनवरी 2006 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखियो। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में डेटा का सबसे पुराना अभिलेखीय स्रोत है? Which one of the following is the best or the oldest archival source of data in India? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक, कैंसियस एंड विटियल स्टैटिस्टिक्स, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, फिर होगा कृषि सांख्यिकी, फिर होगा जनगणना और उसके बाद होगा महत्वपूर्ण सांख्यिकी। यस, उसका राइट आंसर होगा सी पार्ट, जो जनगणना। तो जनगणना जो है वो फर्स्ट बार कब कंडक्ट हुई थी? फर्स्ट बार जैसे स्टार्टिंग कब हुआ था, जनगणना का स्टार्टिंग कब हुआ था वो कौन बताएगा मुझे? कौन से ईयर में स्टार्टअप हुआ था? बिगन 1872, ठीक है। उसके बाद एवरी 10 ईयर्स होता है वो, ठीक है। उसके बाद वो 81 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद पोस्ट में जो है वो 1949 में भी हुई थी, ठीक है। ऐसे उसको कंडक्ट किया गया है रजिस्ट्रार जनरल एंड केसीएस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो भी याद आपका ये डेटा जो है वो भी आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये भी काफी बार पूछा जाता है ओल्डेस्ट में। 5 नंबर का क्वेश्चंस देखो। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसके द्वारा कहा गया है? ये किसके द्वारा कहा गया है? एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, रविंद्रनाथ एंड टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, श्री अरविंदो के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है भाई?
तो सिंपल है इसका आंसर, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जिन्होंने ये सी आंसर दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। देन ओहो एडवांस में, अच्छा कोई बात नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है। और यहाँ पे आप GER का भी फुल फॉर्म साथ साथ में लिख लियो। ठीक है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, तो ये भी साथ साथ में लिखियो कि GER का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी पार्ट यानी 19%। ओके, यस 19% इज राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, 7th नंबर में क्या पूछा है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के बीच महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ये क्षमताएं नौकरी की नियुक्ति सुनिश्चित करती है। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है। इंग्लिश में देखो, यस करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। काफी लोगों को लगा होगा कि ये इस वजह से वो दोनों आपस में मिले हुए होंगे, यानी एक्सप्लेनेशंस करते होंगे, बट नहीं, दोनों सही तो हैं बट एक्सप्लेनेशंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। देन 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है। डॉक्टर AL मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई। तेईस सितंबर 1952 में हुई थी।
और डॉक्टर A.L. मुदलियार जो थे वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के वो थे, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वो मुझे कोई बता पाएगा कि A.L. मुदलियार जी जो हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे? तो शायद किसी को पता हो ना हो, तो मद्रास यूनिवर्सिटी के थे, ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी के थे, ध्यान में रखियो। 9th नंबर का क्वेश्चंस देखो। वॉशिंगटन समझौते इंजीनियरिंग मान्यता निकायों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधित्व है। किसका प्रतिनिधित्व है जो वॉशिंगटन समझौते के इंजीनियरिंग मान्यताओं के निकाय के लिए अंतरराष्ट्रीय का समझौता करता है भारत के अकॉर्डिंग? तो वो है NBA, ठीक है, NBA तो है, बट NBA का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? NBA का फुल फॉर्म कौन बता पाएगा? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशंस, ठीक है, तो वो कौन से ईयर्स में स्टार्ट हुआ था? वो कब स्टार्ट हुआ था भाई? वो कब से स्टार्ट हुआ था, वो कोई बता पाएगा? ठीक है, 13 जून 2014 से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखियो। 10th नंबर का क्वेश्चंस देखो। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों की अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय, प्रचार और वित्त पोषण करता है? न्यूली क्वेश्चन है, ठीक है। ICPR न्यू दिल्ली, IIAS शिमला लाइन, ICSSR न्यू दिल्ली, NUEPI न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आंसर होगा सी पार्ट, यस सी ही है, यस सी इज राइट आंसर। ICSSR न्यू दिल्ली। तो ICSSR का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा मुझे? बताओगे क्या?
आपकी ऐसी है कि हम बता देंगे, ऐसा कोई है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान में रखो और साथ साथ में मैसेज भी करो, कमेंट में भी आप टाइप कर दो, ठीक है। यस, एंड हाउ इज द जोश, कैसा लगा भाई, क्वेश्चंस कैसे हैं? यस, हाउ इज द जोश? हाई और वेरी वेरी हाई, यस वेरी गुड। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा की योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान से निपटने के लिए भारत में स्थापित प्रमुख संगठन कौन सा है भाई? तो वो कौन सा होगा? यस, सी इज करेक्ट आंसर, NUEPA। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे +2। 12th नंबर का क्वेश्चन देखो। 12, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? कौन से अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया भाई? ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने इसकी डेट भी बताई थी आपको। एग्जिस्ट कब हुआ था? और कौन से कमीशंस इन एग्जिस्टिंग, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, 1956 में। बट उसको स्टार्टर जो उसका सोचना ये जो था ना वो 28 दिसंबर 1953 में, ठीक है। यस, 53 में ये तब उसको हम उसको ऐसे सोचा गया था कि हम लोग ऐसे भी कोई कमीशंस बना सकते हैं, ऐसा वैसा कर सकते हैं, वो सब तब से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखियो। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत की उच्च शिक्षा में किस विषय में नामांकन का प्रतिशत सबसे अधिक है?
यस, भारत की उच्च शिक्षा में किस विषय में नामांकन का प्रतिशत सबसे अधिक है? कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग। तो किस में सबसे अधिक है भाई? तो यस, बिल्कुल आर्ट। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है ना कला, वो अपने आप को करेंगे +2। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, 14। हिंदी में देख लो, बाद में इंग्लिश में बताती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्य यूजीसी के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है? कार्य की प्रतिनिधित्व कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करते हुए है भाई? संस्थानों की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव, और उसके बाद है कुलपति की नियुक्ति, संस्थानों को अनुदान देना, और उसके बाद है शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार बनाना। ठीक है, यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4। Recognitions of institutions, mentions of quality and standards, giving grant to institutions। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है ना, वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, यस, सी वाले करेंगे +2। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, 15। स्वातंत्र्योत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? राधाकृष्णन कमिटी कमीशंस, मुदलियार कमीशंस, कोठारी कमीशंस एंड आचार्य राममूर्ति कमीशंस। यस, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा भाई सी पार्ट, यानी कोठारी कमीशन। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। यस, 16 नंबर का क्वेश्चन देखो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किस के द्वारा विकसित की गई थी?
यहाँ पे आंसर होगा बी पार्ट यानी एनसीईआरटी होगा। और वो कब हुआ था भाई, करिकुलम फ्रेमवर्क कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। ठीक है, यस। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, 17। इंग्लिश में भी देखो, नीति आयोग 3-year एक्शन एजेंडा आइटम्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज ए पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो नीति आयोग का 3 ईयर का जो एजेंडा है ना, वो ए इज राइट आंसर, यानी शीर्ष कॉलेजों के लिए स्वायत्तता और नियामक प्रणाली, नोइटिक नोड में सुधार और परियोजना और विद्वान विशिष्ट अनुसंधान अनुदान की 3 प्रणाली की स्थापना। ठीक है, तो जिन्होंने ए यानी 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, यस। 18 अच्छे से रीड आउट करो, 18 वाला क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी हो, स्वायत्त कॉलेज उन्हें अपने नाम के तहत, लेकिन यह संबंध विश्वविद्यालय की मुद्दा के तहत प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी जो डिग्रीज है वो सब ले सकते हो, बट वो कब, जब यूनिवर्सिटीज की जब अथॉरिटी होती है ना, तब ही वो उसके तहत ही आप प्रदान कर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। ठीक है, यस। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, 19। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट 90, 80।
यानी तक्षशिला भारत में उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। कब कब तो 1980 में। ठीक है, ये कब पूछा गया है ये भी आप देख सकते हो, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1980 में एक पूछा गया था। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, उच्च शिक्षा में कुल नामांकन है, उम्र की परवाह किए बिना किसी दिए गए स्कूल वर्ष में पात्र अधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है और निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह इस संबंध में पात्र अधिकारिक जनसंख्या की व्याख्या करता है। तो कौन से साल की बात की हुई है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सोलह से 21, 17 से 22, 18 से 23 और 19 से 24। तो यहाँ पे होगा सी इज करेक्ट आंसर, 18 से यानी 80 से 23। ठीक है, तो 18 से 23 तक। ठीक है, तो इतने ईयर में आप कर सकते हो। ओके यस, तो अब मुझे बताओ कि व्हाट्स योर स्कोर कार्ड कितने हैं भाई, बताओ कौन बताएगा और कहाँ पे बताओगे वो भी बताओ। ठीक है, मुझे यहाँ पे बताओगे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, यहाँ पे नहीं बताओगे क्योंकि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके यस, एंड हाउ इज द क्लास कैसा लगा वो भी आप मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में ही बताओगे। ठीक है यस, कमेंट बॉक्स में ही बताओगे। यस, जो क्लास है आपको जीके की मिलते हैं 8 बजे, उसके बाद 9 बजे होती है आपकी MCQ पे YQ की क्लास, उसके बाद होती है आपकी थियोरी की क्लास, उसके बाद होती है रीजनिंग मैथ की क्लास 11 बजे और उसके बाद होती है 9 बजे आपकी ICT की क्लास रात को। ओके देन हमने आज कौन सा टॉपिक खत्म किया, तो आज हमने चैप्टर 2 इवोल्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए और कल हम लोग करेंगे चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग कल सॉल्यूशंस करेंगे। ओरिएंटल कन्वर्जेशंस एंड नॉन कन्वर्जेशंस लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग उसके बाद सॉल्यूशंस करेंगे। देन आज के लिए इतना ही, और जिनको ओल्ड क्लासेस की वीडियो नहीं मिली है, जो लेना चाहता है, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस यहाँ पे एक साथ ही मिलेंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है यस, और ज्वाइन कैसे करें आप, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्राइब करके। ठीक है, और पेड कोर्स अगर लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उससे आप मैसेज करके और यहाँ पे वेबसाइट पे आप जाकर ये 70% ऑफ 999 का कोर्स अभी है तो आप ले सकते हो। ठीक है यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, कल मिलते हैं। यस वेरी गुड, बाय ऑल ऑफ यू।